संसार का कारण है। केवल धर्म स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। धर्म और कर्म स्वर्ग का भी कारण है, मनुष्य गति का भी कारण है, लेकिन केवल धर्म स्वर्ग और क्रम से मोक्ष का कारण है। घर में रहकर धर्म करते हो, लेकिन एकाग्रता नहीं बनती है। पहली बात तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका मन ही नहीं करता, धर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। ये तो तुम्हारे मम्मी पापा ने मंदिर जाने के संस्कार डाल दिए, साधु संतों ने तुम्हें पूजा का नियम दे दिया, साधु संत आते हैं तो उन्हें आहार आदि देने से उनकी संगति से कुछ प्रभाव पड़ता है ना। साधु संत आते हैं तो उनके निमित्त से घर से बाहर निकल आते हो, प्रवचन सुन लेते हो, उनकी प्रेरणा से विधान कर लेते हो, उनकी प्रेरणा से माला फेर लेते हो, उनकी प्रेरणा से रात्रि भोजन त्याग कर लेते हो, उनकी प्रेरणा से उपवास व्रत कर लेते हो, साधु संत की प्रेरणा से। और यदि साधु संत ना हो तो 24 घंटे गृहस्थी में डूबे रहो, लगे नहीं रहो, डूबे रहो। घर में रहकर भगवान की याद नहीं आती, लेकिन मंदिर में रहकर घर की याद आती है। घर में रहकर धर्म याद नहीं आता, लेकिन धर्म करते हुए घर वाले बहुत याद आते हैं। माला फेरते हुए भगवान याद नहीं आते, दुनिया की सारी चीजें याद आ जाएंगी। यानी कि इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि इससे निकलने का प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एक हाथी था, वो दलदल में फंस गया। सबने बहुत निकालने का प्रयास किया। हाथी तो हाथी है, हाथी का वजन कितना है, कोई छोटा बच्चा थोड़ी कि उठा लिया जाए। हाथी की तो एक सूंड ही इतनी बड़ी होएगी कि तुम्हारा उसका वजन ज़्यादा होगा, तुम्हारा कम होगा। एक सूंड ही इतनी होएगी, उसके एक पाँव में 4 जने आ जाएंगे। अब हाथी दलदल में फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा, बहुत प्रयास किया। राजा का प्रिय हाथी था। कौन सा था? प्रिय हाथी था, इसलिए सब लोग मेहनत भी बहुत कर रहे थे। कोई सामान्य होता तो चल भाई नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा का, जब युद्ध में राजा जाता था तो राजा उसी हाथी पर बैठता था। बड़ा चंचल, शक्तिमान और होशियार, हर तरह से राजा को बहुत पसंद था। तो सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। फिर किसी विद्वान को बुलाया गया, बोले भाई ये हाथी निकालो। उसने कहा ये हाथी कौन सा वाला हाथी है, युद्ध वाला है या केवल ऐसी गलियों में घूमने वाला है? बोले ये युद्ध वाला हाथी है। तो बोले एक काम करो, इस दलदल के किनारे में सारी सेना इकट्ठी कर दो। सेना इकट्ठी कर दी। बोले जब युद्ध के समय जो विगुल बजाया जाता है, जो भेरी बजाई जाती है और एकदम से शोर किया जाता है, उस शोर को करो। ऐसा किया और हाथी के में पूरा जोश आ गया और हाथी दलदल से निकल के बाहर आ गया। ऐसे ही संसारी प्राणी है, दलदल में फंसा हुआ है। उसके संस्कार तो युद्ध के थे, क्यों युद्ध में जाता था, वैसी भेरी सुनता था, उसके अंदर जोश आता था, फिर युद्ध में वैसा काम करता था, उसके अंदर पुराने संस्कार थे, तो वो भेरी सुन के तो जागृत हो गया। लेकिन तुम्हारे अंदर तो पुराने संस्कार भी नहीं है, कौन सी भेरी बजाएं जिससे कि तुम निकल के आ जाओ। थोड़ा गृहस्थी से निकल के थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा गृहस्थी से निकल के अपनी आत्मा के लिए सोचो। 24 घंटे चिंता किसकी करते हो? केवल घर की चिंता करते हो। उसको स्कूल जाना है, उसको टिफिन देना है, उसके पेपर है, उसकी परीक्षा है, उसको जॉब पर जाना है,
आज प्रवचन नहीं सुनूंगी, आज पूजा नहीं करूंगी, आज मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। भाई क्यों? घर गृहस्थी है ना। दो तरह का होता, एक होता है कि घर के कारण धर्म को छोड़ देता है, और एक होता है कि धर्म के कारण घर को छोड़ देता है। एक अम्मा जी हैं, उनने, वो टीचर थी, सरकारी टीचर, अच्छे रुपए मिलते थे। यहाँ की अम्मा जी नहीं, किसी और अम्मा जी की बात बता रही हूँ। यहाँ भी है, मैं किसी और अम्मा जी की बता रही। उनको अच्छी सब कुछ मिलता था, लेकिन केवल एक ही कारण था कि जब वो स्कूल जाती थी तो स्कूल भी संभालो और घर भी संभालो, जिससे उनका धर्म नहीं हो पाता था। उनने नौकरी छोड़ दी। जो पहले नौकरी छोड़ने का VRS बोलते, क्या बोलते हो, जो सिस्टम होता है वो ले लिया, डिजाइन कर दिया। क्यों? केवल धर्म के कारण से। किसके कारण से? यदि धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति समर्पण है तो नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसे लोग भी उदाहरण में आज हैं। और अब वो इतना धर्म करती हैं कि सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उनके हाथ में अपनी आवश्यक क्रिया के अलावा और बाकी उनके हाथ में 4 घंटा 5 घंटे तो वो पूजा करती हैं। 4-5 घंटे से कम तो उन्हें पूजा में लगते नहीं है। और उसके अलावा उन्हें फालतू बात किसी से करना नहीं है। और 24 घंटे अपने किताब लेके बैठी रहती हैं और अपने पढ़ती रहती हैं। अब उन्हें संतुष्टि आई। जो आत्मा से धर्मात्मा होता है, देखो किसको संतुष्टि कहाँ मिलती है? जो आत्मा से धर्मात्मा होता है उसे धर्म करने के बाद ऐसा लगता नहीं मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो केवल घर गृहस्थी में डूबा रहता है उसे लगता है घर गृहस्थी के काम करने के बाद साफ सफाई कर ली, चौका निपट गया, सबको खाना खिला दिया, उसे लगता मैंने बहुत कुछ कर लिया। जिसे दुकान से ज़्यादा प्रेम होता है, नोट से ज़्यादा प्रेम होता है, तो वो काम करने के बाद लगता मैंने बहुत कुछ कर लिया। बाकी समय तो वो मंदिर जाते होंगे। ऐसे लोग, ऐसे नहीं कि वो मंदिर नहीं जाते, मंदिर भी जाते होंगे, लेकिन संतुष्टि उन्हें वहाँ मिलती है। और जो आत्मा से धर्मात्मा होता है उसे धर्म करने के बाद संतुष्टि मिलती है। यदि उसके धर्म में बाधा आ जाए तो वो चिड़चिड़ा जाता है। उसे लगता है क्यों मेरे बाधा डाल रहे हो, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे अपना माला फेरने दो, मुझे ध्यान करने दो, मुझे पूजा करने दो। और जो घर में होता है वो, यदि घर में काम में संतुष्टि मिलती है तो वो ये कहेगा तो मुझे बाधा मत डालो, मुझे काम करना है, मुझे अपनी घर गृहस्थी देखनी है, मुझे बाधा मत डालो, वो वहाँ के लिए कहेगा। एक छोटा बच्चा है, टिफिन लेके पापा का गया, पापा खाना खा लो, सामने ग्राहक खड़े हैं। पापा ने कहा रख दे अभी खा लूँगा। वही खड़ा रहा भाई, पापा खाना खा लो। दिख नहीं रहा तेरे को इतने सारे लोग खड़े हैं, ग्राहक खड़े सामने, पहले इनको निपटाऊं कि खाना खाऊं? तो फिर चुप होके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पापा मम्मी ने कहा था खाना खिला के आना, जा कह देना मम्मी से कि जब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे, नहीं है मेरे फुर्सत मेरे पास खाना खाने की। उसको संतुष्टि कहाँ मिल रही है? ग्राहक में, नोट में, दुकान में, है ना। एक होगा कि भाई पूजा कर रहा है, 11 बज गए, चलो ना 11 बज गए, खाने का टाइम हो गया, नहीं अभी 2 पूजा और बाकी है। और एक कह रहा चलो ना, उसको संतुष्टि कहाँ मिल रही है? पूजा में। ध्यान करने वाला बैठा है आंख बंद करके आराम से ध्यान कर रहा है, संतुष्टि मिल रही उसे। एक बहन जी है, जैन नहीं है, वो 8-8 घंटे ध्यान करती हैं। कितना? 8-8 घंटे ध्यान करती हैं। ध्यान, ग्रस्त हैं, घर में रहती हैं, पति है, बच्चे हैं, संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन उनको संतुष्टि कहाँ मिल रही है? ध्यान में। मैंने बीच में 1-2 बार किसी उनसे क्लास वगैरह लगवाई, योगा की क्लास वगैरह लगवाई, वो योगा भी करती थी, ध्यान भी करती थी। मैं कही थोड़ा सबको सिखाओ, सिखा तो दिया, लेकिन आकर बोली माता जी मत करवाओ मेरे से। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा अपना मन नहीं लगता उन चीज़ों में, मुझे खुद का ध्यान करने में मन लगता है,
संतुष्टि मुझे खुद के ध्यान में मिलती। मैं किसी को करवाऊं तो मैं बाहर चली जाती हूँ, लेकिन जब मैं खुद ध्यान करती हूँ तो मैं अपनी आत्मा में रहती हूँ, और दूसरों को सिखाने में मेरा चला जाता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता कि मैं मेरे में रहूं, मैं बाहर ना जाऊं। ऐसे लोग भी आज हैं, और ऐसे भी हैं जिन्हें धक्का मार के मंदिर भेजना पड़ता है। ऐसे भी हैं जो मंदिर के नाम से जाते हैं और कहीं और चावल डाल के आ जाते हैं। हाँ हाँ, हैं ऐसे लोग भी हैं। अब छोटे बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं मंदिर जाने का। तुम कहोगे नाश्ता तो तभी मिलेगा जब तुम मंदिर जाके आओगे, तो बीच में यदि कोई राम मंदिर पड़ा तो वहीं चढ़ा के और वापिस आ गए। फिर माँ ने कहा बेटे चंदन होगा माथे पे तो मिलेगा नाश्ता। ये अब की बात नहीं है, ये पहले की बात है, ये पहले की बातें हैं। हमारे कई जो लोग हैं वो बताते, बोले हमारी माँ ऐसा करती थी। आजकल का बेटा तो नाश्ता करने के नाम पे माँ से हाथ जुड़वाता कि बेटा नाश्ता कर ले, तेरे हाथ जोड़ूं 11 बज गए। उसे खाने ना मिले तो कोई चिंता ही नहीं होती है, तो मंदिर भेजो ना भेजो उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे तो खाने की भी चिंता नहीं है। बेचारे भी हवा खाते हैं और पानी पी के जिंदा रह जाते हैं। तो संतुष्टि धर्म कर्म, जिसके जीवन में धर्म पहले होता है उसे धर्म में संतुष्टि मिलती है। उसके जिसके जीवन में कर्म पहले होता है उसे कर्म में संतुष्टि मिलती है। उसे धर्म करने के बाद जिसे अच्छा लग रहा कि हाँ आज मैंने कुछ कर लिया, आज वास्तव में मैंने कुछ किया है, तो समझना आपकी आत्मा धर्म के प्रति, स्वयं के प्रति झुक रही है। वो स्वयं में आना चाहती है, वो स्वयं में रहना चाहती है, वो ध्यान में रहना चाहती है। और यदि आपकी आत्मा में धर्म करने के बाद संतुष्टि नहीं मिली तो समझना आपको कर्म ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? धर्म और कर्म। स्वर्ग में कर्म नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, दुकान नहीं चलानी पड़ती, फैक्ट्री नहीं चलानी पड़ती, बच्चे नहीं पालने पड़ते। हाँ, वहाँ मकान नहीं बनाना पड़ता, वहाँ कोठी बंगले की जरूरत नहीं है, वहाँ गाड़ियों की भी जरूरत नहीं है। वहाँ तो सब कुछ कल्प वृक्ष से मिल जाता है। भोग भूमि में जाओ तो भोग भूमि में भी सब कुछ कल्प वृक्ष से मिल जाता है, वहाँ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अब वहाँ के देवता तो फिर टाइम बहुत मिल रहा, धर्म करते होंगे? नहीं, वो भोगों में लगे रहते हैं। उनके जीवन में भोग महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो 33 सागर तक, कितने? 33 सागर तक केवल धर्म की ही चर्चा करते हैं। 16 स्वर्गों से ऊपर देवियां नहीं है। देवियां कहां तक हैं? 16 स्वर्गों तक। इसके बाद देवियों की जरूरत नहीं है। तो सुख नीचे ज्यादा है कि नीचे के स्वर्गों में ज्यादा है या ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा है? ऊपर में होगा। ऊपर के जो स्वर्ग है, ऊपर के जो भी हैं विमान, वो जो हैं वो तो ज्यादा लंबे समय के लिए जाते हैं, ज्यादा तपस्या करने वाले जाते हैं, ज्यादा जिनने जीवन में संयम ग्रहण किया है, लंबे समय तक तप किया है, शुद्ध भावों से किया, वो उतने ऊपर जाता है। और जितने कम भावों से करता है उतने नीचे वाले में जाता है। तो सुख कहाँ ज्यादा होगा? ऊपर वालों में, और नीचे वालों में उससे कम होगा। ठीक है ना? लेकिन जहां पर सुख ज्यादा है वहां इंद्र हैं सारे, देवियां नहीं है, वहां इंद्राणी नहीं है। तो सुख कम हुआ कि ज्यादा हुआ? मैंने पहले भी बताया है, पहले खुजली चले, मतलब तुम्हें खुजली यहाँ चल रही है और फिर तुमने खुजाया, आराम मिला? मिला ना? तो पहले खुजली चली, फिर आराम मिला, फिर सुख मिला। पहले रसगुल्ला खाने का मन किया, फिर रसगुल्ला खाया, ये सांसारिक सुख है। कौन सा सुख है? सांसारिक सुख। लेकिन आध्यात्मिक सुख, वास्तविक सुख है कि खुजली चले ना। खुजली चलेगी नहीं तो खुजाना भी नहीं पड़ेगा। तो खुजली वाला सुख कोई सुख हुआ क्या? खुजली वाला सुख
सुख हुआ क्या, पहले तो ये तय करो कि पहले रसगुल्ला खाने के लिए जीभ ने लप लप किया और फिर रसगुल्ला खाया। जीव की याद ही ना आए, जीव के भाव ही ना बने कि मुझे रसगुल्ला खाना है। ये सुख है कि पहले उत्पन्न हो, खुजली चले और फिर उसको पूरा किया जाए। कौन सा सुख अच्छा है? आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपको खाने की इच्छा हो रही क्या? नहीं हो रही। कुछ टीवी देखने की इच्छा हो रही? नहीं हो रही। इस समय आपको और कोई परेशानी हो रही? नहीं हो रही। कुछ और मन में वांछाएं हैं? नहीं है। ठीक है ना? आपको किसी चीज की याद नहीं आ रही, ना हाथ की, ना पाँव की, ना कमर की। यदि दुख भी रहे होंगे तो प्रवचन में इतने मगन हैं कि उस चीज की याद आ ही नहीं रही है ना? तो शरीर की याद आए ये सुख है, या शरीर याद ना आए ये सुख है? अच्छा, दांत की याद कब आती है? अभी पता चल रहा है कि दांत भी हैं? नहीं पता चल रहा। और दांतों में दर्द हो तो फिर क्या दिखता है? दांत ही दांत दिखते हैं, दांत ही दांत दिखते हैं ना? यदि पेट खराब है तो किसकी याद आती है? दिन भर पेट पे दिमाग रखा रहता है, और पेट सही काम कर रहा है तो याद नहीं आ रही। यानी याद नहीं, चीज तो है मगर याद नहीं आ रही। ये सुख है कि याद आना सुख है? याद नहीं आना सुख है। सबसे पहले तो ये तय कर लें कि सुख क्या है। अब जैसे लोग सुंदर बनने के लिए सजते हैं, संवरते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अब बार बार आईना देखते हैं, बार बार आईना देख करके अपने आप को बड़ा वो करते हैं, तो चेहरे की बार बार याद आती है। आईना देखोगे तो याद आएगी, आएगी, है ना? तो जैसे दांत में दर्द हुआ तो दांत की याद आई, ऐसे चेहरे में सुंदर बनाने की वांछा हुई, दिखाने की वांछा हुई, ये भी तो एक बीमारी है। याद नहीं आना सबसे बड़ा सुख है दुनिया का। दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? अभी आपको बच्चे याद आ रहे क्या? बच्चों की याद कब आएगी? अब जरा स्कूल गया है, माँ अपना काम बड़े निश्चिंतता से कर रही है, उसे कोई टेंशन नहीं है। अभी शाम के 4 बजेंगे, बच्चा लौट के आ जाएगा। लेकिन 4 बजे ना आए, 5 बजे आ जाए, फिर याद आएगी कि नहीं आएगी? अभी 5 घंटे आप निश्चिंत थे, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन 1 घंटा लेट हो गया, अब तुरंत 10 जगह फोन करोगे तुम, अभी तक नहीं आया। तो याद आने का मतलब क्या हुआ? टेंशन। याद आने का मतलब हुआ दुख। अब वो चाहे मान कषाय में याद आए, चाहे वो वेदनी कर्म के उदय में आए, चाहे वो मोहिनी कर्म के उदय में आए, याद आना दुख का कारण है, और याद नहीं आना सुख का कारण है ना? तो साधु संत दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं? फिर सबकी याद छोड़ देते हैं, केवल एक चीज याद है, अपनी आत्मा। अब यहाँ कर्म नहीं बचा, यहाँ धर्म बचा। अब क्या याद है यहाँ पे? अपनी आत्मा। आराम से रह रहे हैं। लोग कहते हैं अरे वो तो बड़ा मस्त है, वो तो किसी की परवाह नहीं करता है। कहते कि नहीं कहते हैं? किसी की परवाह करना मतलब टेंशन लेना, और किसी की परवाह नहीं करना मतलब मस्त रहना। अब भले वो धर्म नहीं कर रहा है, वो अपने घर के हिसाब से मस्त है, लेकिन साधु अपने आत्मा में मस्त है। साधु अपनी आत्मा में मस्त है। ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान करता है, ध्यान करता है, तप करता है, और उसमें लीन रहता है। हालांकि श्रावक बीच बीच में आके खींचता है, माता जी वंदनामी, हमने नहीं सुना, लिख रहे हैं हम, कुछ पढ़ रहे हैं, माता जी वंदनामी। अभी भी नहीं देखा माता जी ने। माता जी यानी भटकाने वाले बहुत है संसार में, बहुत है संसार में, अपनी तरफ खींचने वाले। क्योंकि जो ग्रस्त है उसे क्या आदत पड़ी है? यदि एक बच्चा भी है तो वो सबका ध्यान अट्रैक्ट करता है, खींचता है। यदि मान लो माँ अपना काम कर रही है और पिता उसको खिला रहे हैं, अब वो देखेगा कि माँ नहीं देख रही मेरी तरफ, तो जाके चोटी खींचेगा, ये क्यों नहीं देख रही मुझे? ठीक है ना?
आप कहीं भी रहो, आपको ये महसूस होता है कि सब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ आकर्षित हों। अभी तक आपने इस बात पर ध्यान ना दिया हो तो देना इस बात पे। इसके लिए आदमी बहुत मेहनत करता है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें। इस बात के लिए बहुत मेहनत करता है। एक बार की बात है कि 4-5 जने कमरे में आए एक साथ। अब मेरी नज़र 2-3 जनों पे पड़ गई, एक पे नहीं पड़ी। उनने कुछ बात बोली, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब जिस पे नज़र नहीं पड़ी थी वो तो नाराज हो गया। माता जी ने तो मुझे देखा ही नहीं, माता जी तो मुझसे बोली नहीं। अब उससे लेना नहीं देना नहीं, मुझे उससे कोई व्यापार नहीं करना। नहीं बोले तो नहीं बोले, लेकिन वो तो नाराज हो गया। यानी कि साधु संत जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जिनने परिवार छोड़ दिया है, ये श्रावक उनसे भी अपेक्षा रखता है। माता जी हमारे पहचान की हैं, बहुत अच्छे से जानती है मैं। अब भैया अपनी आत्मा को जानने निकले हैं, और तुम्हें जानेंगे तो हमारा क्या होगा। हाँ, मुस्कुराकर आशीर्वाद देना वो हमारा स्वभाव है, लेकिन दिन भर आपको याद करना, घर क्यों छोड़ा था, तुम मुझसे लेने आए हो कि हम तुमसे लेंगे। अरे बोलिए ना, हम तुमसे सीखें या तुम हमसे सीखोगे। तो जरूरी है कि मैं आपकी तरफ देखूं तभी आप सीखोगे, मैं आपसे बातचीत करूं तभी आप सीखोगे। सीखने वाला तो पास में 10 मिनट कमरे में बैठेगा, बोलें और ना बोलें सीख के चला जाएगा। लेने वाला आएगा, हम देखें ना देखें वो लेके चला जाएगा। लेने की क्वालिटी होनी चाहिए इंसान में। इस दिखावा के कारण से लेने की क्वालिटी खत्म हो जाती है। इस दिखावा के कारण से सीखने की क्वालिटी खत्म हो जाती है। यदि सीखना चाहो तो संसार का कण कण शिक्षा दे रहा है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और जीवन में अच्छे अच्छे काम करने का, करने में जतन का, अंगूठी में रतन का। और आपके जयपुर में, क्या बात है, आपने बोल दिया। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और युवाओं को अच्छा मार्ग दिखाने का। करने में भला का, गाने में गला का, और महिलाओं को जोड़कर अच्छा काम करवाने में अनीला का। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में सेवा का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और आप सबके जहाजपुर जाने का। विवेक जी से परिचय नहीं हुआ अभी मेरा, और दिक्कत ये आ रही मुझे अभी। अब एक दिन बैठ के चर्चा करूंगी, बात करूंगी। विवेक जी से भी परिचय नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों से तो हो गया है जयपुर में, विवेक जी से परिचय अब ये पीछे क्यों है मुझे नहीं पता है। विवेक तो इनके अंदर बहुत है। अच्छा, जब इनके यहाँ जाएंगे तभी परिचय करेंगे? नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो। हैं, जवाहर नगर, नगर ही जवाहर हो गया। बोलिए 24 भगवान की। बहुत ही एक अच्छी बात बतलाई है, लेकिन ये काम हमारा चालू है। अभी 2 बस का ऑर्डर दे दिया जिसमें कि मशीनें लगेंगी। एक विचार आया कि कैंसर पेशेंट का इंतज़ार हम क्यों करें, हम उनकी शुभकामना भाएं और उनके घर तक पहुँचे तो हमें अर्ली स्टेज में सब लोग मिल जाएंगे, और जिनके नहीं होगा तो वो फ्री हो जाएंगे, तो उनको एक जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आने के बाद कोई 3rd स्टेज, कोई 4th स्टेज में आता है। वो इतनी भयंकर बीमारी है कि उसका ट्रीटमेंट जितनी लेट अवस्था में आएगा उतना ही पेनफुल है, उतना ही महंगा है, और उतना ही वेदना का है। और उसमें वेदना एक को नहीं, पूरे घर परिवार आजू बाजू वाले लोग, सब लोग वेदना से ग्रसित हो जाते हैं। तो 2 के ऑर्डर जा चुके हैं, मशीनें आने की तैयारी में है।
और बस बन रही है तो हमने पहले लिया राजस्थान का नंबर कि एक के गांव होते हुए जाएंगे और एक के घर होते हुए जाएंगे, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है वो असहनीय है। एक घर में एक पिता 4 बेटों को लाता है तो बेटा ला करके बाप को लाता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई भी अपने इर्द गिर्द देखेगा तो चारों तरफ से इस बीमारी में कोई ना कोई घिरा हुआ है, किसी न किसी की वेदना में ये जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए विचार है कि क्यों इंतज़ार करें किसी पेशेंट का, क्यों ना हम उसके घर तक पहुंच के उसको संभालें और उसको प्रेरणा दें कि तू अच्छे से रहे। और जो तंबाकू निषेध की बात है उसके भी कई कैंप होते हैं, कई ओत दिलाई जाती है। अभी 2 साल कोरोना में हमारा कम हो गया था क्योंकि हम निकल नहीं पाए थे घर से। बाकी प्रयास पूरा है, लेकिन ये ज़रूर है कि बिना सबके साथ जुड़े प्रयास नहीं होते। एक अकेला नहीं चल सकता है, अकेला अपनी रफ्तार से चलेगा, जुड़ जाएगा तो एक समूह बनेगा, समूह बनेगा तो चारों तरफ फैलेगा। और उसकी सबसे, जैसे माता जी ने बोला है, तो हम सबको वो मिलके काम करना है। रत्नाथ भगवान की, स्वस्ति भूषण माता जी की। आज आप लोगों को बतलाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पारस चैनल ने जब से यहाँ का पंचकल्याणक के बाद में प्रचार प्रसार किया है, यह अद्वितीय है। और मुनि सुब्रत नाथ की प्रतिमा मैंने पहली बार 6 साल पहले देखी, तो यहाँ पर रखी थी और हम बहुत रात में आए थे तो दर्शन किए। माता जी ने बोला कि सुबह अभिषेक करके जाना, तो वो अभिषेक हम उस दिन नहीं कर पाए किसी कारण से। बाकी अब साल में 2 बार पूरे परिवार के साथ हम आते हैं, अभिषेक करते हैं और जो भावना भाते हैं, हमारी सारी भावना की मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि बार बंदामी। माता जी के दर्शन तो नहीं हो पाए इस बार, बाकी माता जी को यहाँ से हम बंदामी प्रेषित करते हैं। हमारा पारस चैनल परिवार फलते रहे, फूलते रहे और इसी तरीके से आप सभी के आँखों के दृश्य बनाकर हम नए नए दृश्य दिखलाते रहें। ऐसी भावनाओं के साथ भगवान मुनि सुब्रत नाथ को कोटि तक कोटि नमोस्तु। आभास हुआ, प्रतिमा वास्तविकता में हंसती हुई है और आकर्षण इतना है कि वास्तविकता में दोबारा ही हमें ऐसा लगता है कि दोबारा ही आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, बोले 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की। मैं चंद्रनगर गाजियाबाद से आई हूँ और हमारे यहाँ स्वस्ति भूषण माता जी का चतुर्मास हुआ था, तब से हम माता जी से अच्छी तरह से जानते हैं और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। वंदामी माता जी 2016 में भी आए थे, तब यहाँ पर एक कमरा हम बोल के गए थे। आज हम लोग सब महाराज जी के जहाजपुर आए हैं, हमें यहाँ पे आकर बहुत बहुत अच्छा लगा है। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।